हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप सब? बच्चों मैं विशाल शर्मा, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन आरएस इंस्टीट्यूट, काकादेव, कानपुर। बच्चों एक बहुत कॉमन सी समस्या होती है जो नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके साथ एक बड़ी ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती है कि सर हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं लगते, हम बहुत कोशिश करते हैं, हमको क्लास में समझ भी आता है, बट सर फिर भी हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता। और बड़ा मैंने देखा बड़ा परेशान रहते हैं बच्चे इस चीज को लेकर, बड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। स्पेशली आज का वीडियो ऐसे ही बच्चों की हेल्प करने के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, अगर आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहली चीज, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आपको क्लासेस सारी अटेंड करनी है। कुछ बच्चों को मैंने देखा कि कभी आते हैं क्लास में, फिर क्लास में नहीं आए, फिर 2 दिन बाद क्लास में आ गए। तो सबसे पहली चीज, सारी क्लासेस आप अटेंड किया करिए, ठीक है। उसके बाद जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आप उसको बहुत कायदे से, एकदम आराम से, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्लास में पढ़ते वक्त किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने होंगे, तभी उस टॉपिक की मजबूती आएगी आपके माइंड में। ठीक, जैसे आप मान लीजिए काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, तो आपके टीचर ने आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाया, अब उसके आप कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हो, कुछ क्वेश्चंस हो, वो जरूर करिए। आपने सपोज ऑप्टिक्स पढ़ी, तो ऑप्टिक्स के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन उसी समय जरूर लगाइए। तो इससे क्या होगा, इससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको हेल्प मिलेगी और आपके दिमाग में वो चीजें स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद जब आप क्लासेस से अपने घर जाएंगे या अपने हॉस्टल जाएंगे, सबसे पहला काम किया करिए कि पहले आपने जो पढ़ा है क्लास में उसको रिवाइज करिए। स्पेशली अगर आपके साथ न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स है, तो आप उन क्वेश्चंस को, उन न्यूमेरिकल्स को दोबारा जरूर सॉल्व किया करिए जो आपने क्लास में करे हैं। भले आपसे हो गए हो, भले आपसे ना हुए हो, एक बार जरूर लगाइए। फिर सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ जाइए। अगर न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स आपके साथ अभी भी बनी है, सॉल्व एग्जाम्पल लगाइए, खूब सारे लगाइए। बहुत जगह देखिए, अब तो स्टडी मटेरियल बहुत आराम से अवेलेबल हो जाता है, तो आप पहले सॉल्व एग्जाम्पल लगाइए। सॉल्व एग्जाम्पल लगाने से आपका फायदा ये होगा कि आपको इनकेस अगर क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, तो सॉल्व एग्जाम्पल आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको फॉर्मूलेज किस तरह से अप्लाई करने चाहिए। सॉल्व एग्जाम्पल लगाने के बाद आप बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आप अपने नीट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी आपको लगानी होगी, एनसीईआरटी की सपोर्टिंग बुक्स आपको लगानी होगी, एग्जाम्पलर हो गया वो लगाना होगा। और एट लास्ट जब आपको लगता है कि नहीं हम क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, तो फिर आप उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए, क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं लगते हैं, तो उसकी एक दूसरी वजह होती है कि आपकी मैथ्स की अप्रोच नहीं होती। अगर ऐसा है आपके साथ, तो सबसे पहले अपने मैथ के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस में बच्चों लॉ के कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हमने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन देखा लगते हुए। तो अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूलेज नहीं आते हैं, तो सबसे पहले मैथ्स में थोड़ा सा स्टडी करिएगा। मैं बहुत ज्यादा मैथ पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, इतना करिए कि आपकी फिजिक्स में वो चीजें यूज हो जाए। इससे बेनिफिट होगा कि अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है, अगर आपको बेसिक लॉग आती है, अगर आपको बेसिक कैलकुलस आती है, इतना अगर आता है, तो आप आराम से अपने न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी वजह नीट के बच्चों के साथ में न्यूमेरिकल ना लगने की होती है उनकी मैथमेटिकल अप्रोच का ना होना। तो आप जहां भी पढ़ते हो, सबसे पहले देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की भी कि आपको मैथ्स के बेसिक लॉजिक वो पढ़ाए, जिसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कहते हैं। उसके बाद, इतना करने के बाद आप किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल को इजीली लगा सकते हो। जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहली बात बच्चों ये याद रखिएगा कि आपको कोई भी क्लास एब्सेंट नहीं होना है। क्योंकि अगर आप कोई भी क्लास एब्सेंट होते हो, तो आने वाली जो क्लासेस होती हैं वो इफेक्ट करेंगी, आपको हो सकता है समझ में पूरी तरह से ना आए। राइट बेटा? कोशिश करिएगा कि एब्सेंट ना हो क्लास में। दूसरा बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो भी आप पढ़ते हो उसके कंसर्न बेसिक क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा, उससे टॉपिक से रिलेटेड। कम से कम 12-15 सवाल आपको उसी मोमेंट पे लगाने हैं जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हो।
उसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाने हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाने के बाद, और सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको कम से कम 20 से 25 करने होंगे। इतना जब आप करते हो, उसके बाद आप अनसॉल्व पे जाइए, और अनसॉल्व लगाने में आपको फिर बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर जो ना आए वो आप अपने टीचर से जरूर पूछिए। इसमें कई सारे बच्चे थोड़ा सा शाई नेचर के होते हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपने टीचर से पूछेंगे, टीचर से बात करेंगे, तो ऐसा ना हो कि हम आसान चीज पूछ रहे हैं, टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि बेटा आपको इतना भी नहीं आता। ऐसा बेटा कुछ नहीं होता, कोई टीचर कुछ नहीं सोचता है। टीचर को अपना मानिए, टीचर को अपने गार्जियन की तरह मानिए, और जो भी समस्या है उनसे आप प्रॉपरली डिस्कस करिए कि सर हमको ये बात नहीं समझ में आई। क्योंकि यदि आपके मन में डाउट्स होंगे तो बेटा थ्योरी में तो आपको दिक्कत होगी ही होगी, और थ्योरी से रिलेटेड जैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, मैचिंग कॉलम के क्वेश्चंस होते हैं, वहां तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएंगे। सबसे पहले जो भी आपको ना आए, आप अपने कंसर्न टीचर से बात करिए, उनसे पूछिए, सारे डाउट अपने क्लियर करिए। ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल, फिर आप न्यूमेरिकल में जाइए। न्यूमेरिकल नहीं आते आप फिर जाइए अपने टीचर के पास, फिर पूछिए, राइट। और जब टीचर आपको बता दे तो तुरंत ही उन क्वेश्चंस को आपको दोबारा लगाना है, और यदि हो सके तो उससे मिलते जुलते सवालों को बच्चों दोबारा फिर से लगाइएगा। अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो आपकी न्यूमेरिकल ना लगने वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। मतलब आपको लगेगा कि नहीं मैं और न्यूमेरिकल लगाऊं। कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि नहीं अब हमको और क्वेश्चंस करने। क्यों? हमें कॉन्फिडेंस आता है बेटा, राइट। और जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर न्यूमेरिकल से हमको डर नहीं लगता। ठीक है। तो मेरी बताई हुई इन बातों को फॉलो करिएगा। मैं विशाल शर्मा आरएस इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चों बात कर रहा हूं, और यदि हमारी कोचिंग में आप आना चाहते हैं तो काकादेव कानपुर में आरएस इंस्टीट्यूट एक बार जरूर विजिट करिए। ओके बच्चों, टेक केयर।